नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी आने की संभावना प्रबल है। मतलब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड होगा वो हमारा करंट अफेयर्स, और एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। और वो क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो अक्सर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो ऑब्वियसली ये वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम में रिपीट तो नहीं हुआ है, या उसमें नहीं पूछा गया है, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। वहीं से क्वेश्चन लेके आपको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। सितंबर 2021 को कौन सा देश प्लास्टिक समझौता या प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? हाल फिलहाल में जुलाई में आपको पता होगा कि 1 जुलाई से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। ओके, तो प्लास्टिक इन दिनों चर्चा में रहा था, और हो सकता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सके। और प्लास्टिक पैक्ट या जो भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक दोस्तों इन दोनों हुआ है, तो उनको आपको देख के जाना ही चाहिए, पूछ सकता है। तो पहला एशियाई देश जो प्लास्टिक पैक्ट पर समझौता करने वाला बना है वो कौन है? इंडिया है। पहला एशियाई देश है। जो भी चीज़ पहला होता है, पहला घटना घटती है, तो अक्सर उसके बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखें, इंडिया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्लास्टिक पैक्ट हुआ, मतलब जो प्लास्टिक समझौता हुआ, ये WWF और CII, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ना, और CII इसका संयुक्त पहल है। CII ये हमारी यहाँ का संस्था है, भारतीय उद्योग परिसंघ इसको कहते हैं, और WWF वर्ल्ड वाइड फंड ये विदेशी संस्था है। ओके, इन दोनों का एक संयुक्त पहल है, ज्वाइंट कह सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में WWF का स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताएं। और भारतीय उद्योग परिसंघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में जरूर सर्च करके बताएं। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। थोड़ा बहुत आप भी सर्च करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है? इन दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों। और आए दिन किसी न किसी एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, UPPCS में पूछा गया था, 2022 में UPPCS में पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, SDG 10 क्या है, SDG 13 क्या है, SDG 14 क्या है, SDG 15 क्या है, इसको मैच करना था। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ओके, तो 17 को ध्यान रखना है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जाके देख सकते हैं। और 17 को ध्यान रख सकते हैं, आसान तरीका से अच्छे से बताया गया है, आप जाके उसको ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल जैसे इसका हम आंसर देखिए दोस्तों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 10 है, इसका मतलब है कि असमानताओं में कमी, रिडक्शन इन द डिफरेंसेज, जो भी इन डिफरेंस है उसमें कमी करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो है, ये हमारा जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 14 जो है ये हमारा जल के नीचे जीवन के बारे में बताता है, और 15 जो है भूमि पर जीवन के बारे में बताता है। तो ये 10, 13, 14, 15 है। उसी प्रकार से 16 भी है, 17 भी है, एक से स्टार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 17 है। सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े ही आसान तरीके से दोस्तों बताए गए हैं, हम खुद बताए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। 17 को ध्यान रख सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। ओके, लेकिन आपके लिए बेहद जो जरूरी है आपके इस एग्जाम के लिए 6 तो बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये क्लीन वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6, आपसे डायरेक्ट मैच दी फॉलोइंग में हो सकता है पूछे, तो ये किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब साफ पानी और स्वच्छता से रिलेटेड है। जैसा कि आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें से कहीं ना कहीं ये रेलिवेंट टॉपिक है, प्रासंगिक है उससे, इसलिए पूछ सकता है। जैसे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है, तो 1 है दोस्तों गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। एक जो बोलता है, एक में कहा गया है कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। भूखमरी की पूर्णतः समाप्ति। थर्ड है आपका अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर। फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन, मतलब बढ़िया एजुकेशन होना चाहिए। 5 है आपका जेंडर इक्वालिटी, जो लैंगिक समानता है वो होना चाहिए। 6 आपका यही क्लीन वाटर सैनिटेशन हो गया। इसी प्रकार से 7 है सस्ती एंड स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताता है। 8 है आपको अच्छा काम और आर्थिक विकास के बारे में बताता है। 9 जो है दोस्तों आपको उद्योग नवाचार एंड बुनियादी ढांचे का निर्माण के बारे में बताता है। 10 असमानताओं की कमी के बारे में बताता है। तो ऐसे ही 17 है दोस्तों, टोटल 17 हम बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन ऐसे ही टोटल 17 है। आसानी से आप उसको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। ओके,
टोटल 17 लक्ष्य हैं। 2015 से 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है दोस्तों। 2015 से 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। और इस लक्ष्य को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, मिलेनियर जो हैं दोस्तों, बिलियनियर जो हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और उन्होंने हाल फिलहाल में, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो, उसमें उन्होंने चिंता भी जताई है कि इस पे जो काम होना चाहिए, जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जैसे 2022 हो गया है, 8 साल ही बाकी है उस गोल को पूरा करने में, अचीव करने के लिए, लेकिन जिस स्तर से, जिस लेवल से काम होना चाहिए, जिस स्पीड से, लगता नहीं कि 2030 तक वो पूरा हो पाएगा। ओके, तो ये भी जानकारी आप रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्री तटों को कचरा मुक्त करने हेतु, जो आप जानते हैं सी बीच जो है, उसको कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान चलाया गया है। एक पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए। एनडीआरएफ जानते हैं कि संस्था है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और एनसीसी, नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। तो पुनीत सागर अभियान किसने चलाया है? तो ये आपका है एनसीसी। पुनीत सागर अभियान किसने चलाया दोस्तों? एनसीसी। समुद्री तटों को कचरा मुक्त रखने के लिए पुनीत सागर अभियान ये एनसीसी द्वारा चलाया गया है। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, आगे हो सकता है पूछ सकता है। ओके, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में और कि 6 के बारे में, सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसकी टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना है। जो लक्ष्य 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, उसके बारे में लिखा हुआ है कि सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसकी टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। कहीं ना कहीं आप जानते हैं हर घर नल जल योजना जो है, हर घर नल जल योजना या हर घर जल योजना, ये प्रधान मोदी जी का भी लक्ष्य है, 2024 तक इसको पूरा करना है। और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करना है। उसी के कारण इतना सारा काम हो रहा है कि गांव-गांव में, बिहार में तो जैसे हो ही रहा है कि गांव-गांव में प्रत्येक घर में नल लगाया गया है। ओके, भले ही वो सही से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, लेकिन ये काम चल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर इसको देखें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं दोस्तों, तो बहुत सारा बुक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपनी दिनचर्या में कुछ आपको बुक्स को जरूर ऐड करना चाहिए, उसे रोज़ पढ़ें। यह आपके सोच को, नज़रिया को, स्थिति को, व्यवहार को, आपके पर्सनैलिटी, ज्ञान, सब चीज़ में भारी मतलब बदलाव लाएगा। जो बड़े बड़े, आपने सुना भी होगा दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे बिल गेट्स हो या वॉरेन बफेट हो गया, या बहुत सारे ऐसे लोग जो सफलता पाए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे दोस्तों। जैसे इन दिनों हम भी कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं। देखिए मेरे टेबल पे आपको इतना सारा बुक्स ये दिख जाएगा। गबन है, रुक जाना नहीं, डार्क हॉर्स, एल्केमिस्ट, एटॉमिक हैबिट्स, अवचेतन मन की शक्ति, ये सब जिसमें हम कई सारा तो इसमें पढ़ चुके हैं। इन दिनों हम द एल्केमिस्ट और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं। यदि आप भी इस सब को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन किताब ये भी है, रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरथी। इसमें कई सारी कविताएँ लिखा हुआ है, जिसकी कुछ लाइन हम आपको यहाँ दोहराना चाहेंगे दोस्तों। आप सुने होंगे रश्मिरथी में कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये कुछ लाइन है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसी प्रकार से है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप जो अपना टाइम जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, किल करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं दोस्तों, उससे बेहतर है कि कुछ किताब को अपने दिनचर्या में आपको ऐड करना चाहिए दोस्तों। ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, सोच को, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। ओके, कहते हैं दोस्तों कि कुछ बड़ा करने के लिए या सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा मेधा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, लेकिन जो सबसे अधिक ज़रूरी है दोस्तों, वो है आपका सोच बड़ा होना चाहिए दोस्तों। ये किताब पढ़ने के बाद आपकी सोच को एक प्रकार से बिल्ड कर देगा, आपकी सोच को बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल कर देगा। कि आप अभी जो सोच रहे हैं और किताब पढ़ने के बाद जो आपकी सोच रहेगी, उसमें मेजर डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। आप खुद अपने भीतर अपने आप को पहचान पाएंगे दोस्तों। जैसे रिच डैड पुअर डैड है, जितना भी लोग, जो भी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, या पैसे को किस प्रकार से सेव किया जाए,
ज़रूर इस किताब के बारे में वो लोग पढ़ते हैं और बहुत सारा पढ़ा भी है, आपने यूट्यूब पर भी इनके बारे में देखा होगा, तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। ओके, एल्केमिस्ट है, ए फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को जो फॉलो करते हैं, ओके, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो प्लीज़ यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहिए आपको दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये आपके मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अपने सिलेबस से बाहर थोड़ा बहुत दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या में इसको ऐड कीजिए, 2-4 पेज डेली पढ़िए, भले ही इंग्लिश में दोस्तों। मेरे लिए भी एल्केमिस्ट में इन दोनों पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा वर्ड हमको नहीं आता है, तो जो नहीं आता दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं, अंडरलाइन करके डेली उसको कॉपी में लिखते हैं, फिर दोबारा कम से कम 2 से 3 बार एक पेज को पढ़ते हैं, अच्छे से कहानी समझ में आता है। 2 से 4 पेज ही एक दिन में हम पढ़ते हैं, अच्छे से उसका वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें समझ भी आ जाती है। ओके, और यही अगर सिलसिला हम लगातार रखते हैं तो हमें कहानी अच्छे से समझ में आ जाती है, और इससे हमारा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रहा है दोस्तों, बहुत सारा वर्ड हम जान रहे हैं, इंग्लिश हमारा इम्प्रूव हो रहा है, और साथ साथ हम कहानी भी, एक प्रकार से मोटिवेशनल स्टोरी है, हम पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ आपको भी पढ़ना चाहिए। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों ये वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हो दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बहुत सारा टॉपिक अपने चैनल पर डिस्कस किए, आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में। ओके, और आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।